तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं बिल्कुल एक नया मानवा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग 20 साल पहले से होती है, जहां जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक स्टूडेंट होता है ओलंपिक एकेडमी का, और जो उसका लेवल 6 होता है उसका नाम आर्थर होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि अगर तुम आर्थर एकेडमी बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ तो तुम जो आर्थर यूनियन है उसमें ज्वाइन होके पैसे कमा सकते हो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है ये मुझे पसंद आया, इसीलिए मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके ऊपर से एक बुढ़ा नज़र रख रहा होता है, और जो उसकी आंखें गोल्डन कलर में चमकने लगती हैं, और बोलने लगता है कि फाइनली मैंने ढूंढ ही लिया। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको अपने पीछे कुछ अजीब लगता है और अपने पीछे घूमकर देखता है, और अब फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो कि वो बुढ़ा होता है हमारे मेन कैरेक्टर को ले जा रहा होता है, और बोलने लगता है कि फाइनली मुझे एक प्रतिभाशाली बच्चा मिल ही गया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, और ये कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं इस बच्चे को इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनाऊंगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि मुझे एक पागल बुढ़ा एनपीसी पकड़ कर ले जा रहा है। और फिर जो बुढ़ा होता है वो बोलने लगता है कि बच्चे चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनाऊंगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि ये बुढ़ा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवाता है। ये मेरे पैर, हाथ और सर के ऊपर जो पत्थरों को रखकर और 12 घंटे लगातार मुझसे हार्ड ट्रेनिंग करवाता है, और जो मुझे रिकवरी के नाम पर अजीब अजीब से कीड़े खिलाता है जो कि मैं खाना नहीं चाहता लेकिन मुझे फिर भी खाना पड़ता है। और जब मुझे रनिंग करवाता है तो मेरे पीछे बहुत सारे हाइनास के बच्चों को छोड़ देता है जिससे मुझे भागना पड़ता है। और जो फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मास्टर आपको क्या लगता है कि जो 89 रैंक वाले हैं वो नाइट रैंकर हैं। जो मास्टर होते हैं बोलने लगते हैं कि मेरे बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि 99 रैंक से ऊपर वाले को तुम नीचे वाले को टॉप रैंकर्स कह सकते हो। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अब तक 16 साल का हो चुका होता है, और उसको इस बुढ़े के पास काम करते ट्रेनिंग करते करते 10 साल बीत गए होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है लेकिन वो फिर भी टॉप 1 पर हैं। तो जो मास्टर होते हैं बोलने लगते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो हम अपने आँखों से देखते हैं वो होती नहीं है, और अच्छा होगा कि हो चुकी चीज़ें उजागर ना हो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये बुढ़ा पागल बुढ़ा अपनी बकवास फिर से शुरू कर रहा है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर मास्टर होते हैं बोलने लगते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनाऊँगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि बट मास्टर, मैं कोई भी बड़ी फैमिली से नहीं हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी क्या ये चीज़ मुमकिन है। तो जो उनके हमारे मेन कैरेक्टर का मास्टर होता है गुस्सा होने लगता है, और जो हमारे मेन कैरेक्टर के सर पर एक मुक्का जड़ देता है और बोलने लगता है कि तुमने अब मुझे ऑफेंड कर दिया तो तुम 3 घंटे ट्रेनिंग और करो। और हमारे मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और बोलने लगता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इतने दिन हो गए हैं लेकिन फिर भी कितनी सदियाँ बीत गई, लेकिन अब भी मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग करना ही पड़ रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि 20 साल बीत गए होते हैं, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने मास्टर के पास आ गया होता है, और जो उसके मास्टर होते हैं बोलने लगते हैं कि तुझे तुम्हारी ट्रेनिंग वो कंप्लीट हो गई है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अब मैं 26 साल का हो गया हूँ और मुझे यहाँ ट्रेनिंग करते करते 20 साल बीत गए हैं। और भी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी आंखों से इस समय तक आंसू गिर रहे होते हैं, और बोलने लगता है कि ये समय मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि सभी लोग होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि इस ट्रेनिंग वजह से कुछ भी नहीं होता, तुम्हें आर्थर एकेडमी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर दिखाया जाता है जब भी वो भागने की या हमारे जो अपने मास्टर से ट्रेनिंग करने की कोशिश करता था, जो उसका मास्टर होता है हमारे मेन कैरेक्टर को बड़े आसानी से पीट कर धर देता। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मास्टर आप जो जल्दी से मर जाइए,
क्योंकि जो हमारे मास्टर होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया जो भी मेरे पास था, तो अब मेरी जो मरने की बारी वो आ गई है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मास्टर मैं आपके बच्चे की तरह हूँ, अभी भी मुझे आपके गाइडेंस की ज़रूरत है, तो क्या आप मुझे अभी और ट्रेनिंग नहीं दे सकते। जो मास्टर होते हैं बोलने लगते हैं कि तुम इस लायक तो हो ही गए हो कि तुम अपना जो ध्यान खुद रख सको। और जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मास्टर से जो बोलने लगता है कि आप मुझे कोई क्वेश्चन क्यों नहीं देते। जो मास्टर होते हैं बोलने लगते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इस तरह के जो एनपीसी होते हैं वो मरने से पहले एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही देते हैं। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है अपने मास्टर के सामने झुक रहा होता है और बोलने लगता है कि मैं फाइनली मुझे एक बढ़िया क्वेश्चन मिल ही गया। और जो मास्टर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि तुम्हें अब जाना चाहिए और अच्छे से इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए। और जो हमारे मेन कैरेक्टर यही सोच रहा होता है कि फाइनली 20 ईयर्स बाद मुझे इस जगह से निकलने का मौका मिल ही गया। और फिर जो मास्टर होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर एक लोकेशन मार कर देते हैं मैप पर। और जो हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इससे खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि थैंक यू मास्टर आपका इसके लिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मास्टर को थैंक यू बोलता है। और जो उसके मास्टर होते हैं अपने अंदर से बहुत ही ज़्यादा किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगते हैं और बहुत ही ख़तरनाक हो रहा उनके जो बॉडी उससे निकल रहा होता है। और मास्टर बोलते हैं कि जाओ और वर्ल्ड पर रूल करो, जाओ और इस वर्ल्ड को दिखा दो कि तुम मेरे डिसाइबल हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि जब तक मैं अपने मास्टर के उठा तब तक मेरे जो मास्टर हैं वो परलोक सिधार गए थे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जाने लगता है और बोलने लगता है कि गुड बाय मास्टर, अगले जन्म में हम फिर कभी ना मिले। और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था कि फाइनली मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ 20 साल बाद। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो लीना गेट के पास आ जाता है। और जो लीना गेट होती है बोलने लगती है कि स्पेशल गेट लीना, इसको खोलने के लिए एक्सेस लॉक डालिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि आज से जो मेरी न्यू लाइफ है वो स्टार्ट होने वाली है। और जो वो फिर सोचने लगता है कि मैं जब भी यहाँ से भागने की कोशिश करता तो मेरा मास्टर मुझे इतना पीटता कि मैं लगभग मर ही जाता। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर अपने स्टेटस विंडो को देखता है जहाँ उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 99 होती है, स्टेमिना भी 99 होता है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर लक होता है वो -99 होता है। और उसकी जो एजिलिटी होती है वो भी 99 होती है, HP 99 और MC भी 99 होता है। जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि मेरा जो लक है वो -99 क्यों है। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि चलो अब इस गेट को खोलते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर्स को फील कर रहा होता है। और जो वो गेट होता है वो भी खुलने लगता है और वो गेट पूरी तरह से खुल जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि 20 ईयर्स बाद अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, गुड बाय लीना एरिया, ऐसे ही हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है। और बोल रहा होता है कि हेलो माय न्यू लाइफ। और तभी जो सिस्टम होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा वार्निंग आने लगती है और बोलने लगती है कि आप लीना एरिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर का रैंक होता है लेवल, वो बहुत ही तेज़ी के साथ 99 से लेवल 1 की तरफ आने लगता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कन्फ्यूज़ होता है, बोलने लगता है कि ये क्या हो रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि रुक जाओ, इस सब को मैंने बहुत ही मेहनत से अचीव किया है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल 1 हो जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इससे अपने सर को पकड़कर रोने लगता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मेरी 20 साल की मेहनत। और फिर वो स्टेटस विंडो को देखता है और बोलने लगता है कि लेकिन मेरा सिर्फ लेवल ही डाउन हुआ है, मेरे स्टेटस तो पहले जैसे ही हैं। और इससे फिर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा उसको अच्छा महसूस होता है क्योंकि उसका लेवल ही डाउन हुआ था। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि जब तक मैं 40 लेवल पर नहीं पहुंच जाता मैं अपने स्पेशल स्किल को नहीं यूज कर सकता और जो अपना आर्मर है उसे भी नहीं पहन सकता। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि लेकिन मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है अपने लेवल को फिर से अप करना,
क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा स्किल हूँ और मुझे लेवल अप करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और फिर जो बोलता है वो कि मुझे चलो न्यू विलेज की तरफ चलना चाहिए। वैसे तो मैं इन लोगों जो न्यू लोगों से 6 साल बाद जाऊँगा। और फिर वो बोलने लगता है कि मुझे अब स्पेशल एरिया लीना से निकलना चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर मैप को देखने लगता है और बोलने लगता है कि ये मेरी डेस्टिनेशन है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक जो मैप होता है इसमें एक प्रोफेशन को देखता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि चलो अब यहाँ से मुझे चलना चाहिए। तो इस एपिसोड की शुरुआत जो न्यू विलेज से होती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है न्यू विलेज में आ जाता है और बोलने लगता है कि 20 साल बाद आकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है अपने आसपास की चीज़ों को देखने लगता है और बोलने लगता है कि ये तो सब्जी वाले भैया हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर फिर हमें एक औरत और एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि आदमी तो बोलने लगता है कि ओए होटल चलोगी क्या मैडम। तो जो मैडम होती है बोलने लगती है कि नहीं मैं तो अपने घर जा रही हूँ। और ये सब देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो मुझे कुछ शिकार करने के लिए जाना चाहिए। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वेस्ट गेट के पास आ जाता है। और वहाँ का जो गेट कीपर होता है हमारे मेन कैरेक्टर रोकने लगता है और बोलने लगता है कि रुको तुम कहाँ जा रहे हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं बाहर शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जो गेट कीपर होता है बोलने लगता है कि तुम्हारा लेवल कितना है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मेरा जो लेवल है वो 1 है। तो जो गेट कीपर होता है बोलने लगता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जो हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो जो गेट कीपर बोलने लगता है कि नहीं, लेकिन जो तुम्हारे लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है और ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अरे बस करो अंकल, आप क्या ही बोल रहे हो। और जो अंकल होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगते हैं और बोलने लगता है कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें दूसरे गेट पर जाकर कुछ ट्रेनिंग करनी चाहिए। और फिर हमें एक लेवल 5 के रेबिट को दिखाया जाता है, जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर उसी की तरफ जाने लगता है। लेकिन जो गेट कीपर होता है वो हमारे मेन को रोक रहा होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं रोकता। बोलने लगता है कि मैं बस ठीक हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर उस रेबिट के ओर जाने लगता है, जो देखकर जो आदमी होता है बोलने लगता है कि क्या प्लेयर्स इसीलिए ये इतना ज़्यादा लापरवाह है, क्योंकि प्लेयर्स मरने के बाद भी ज़िंदा हो सकते हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो रेबिट के पास आ जाता है और उसको गिफ्ट मिलता है कि जो गेट कीपर है वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा है, तो उसकी चिंता को दूर कीजिए। और रिवॉर्ड के रूप में आपको जो 30,000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है चलो ठीक है अब इसको शुरू करते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर वो गेट कीपर की ओर देखता है और उसे बोलने लगता है गेट कीपर वाले अंकल इधर देखिए। और जो पीछे से रेबिट होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि चलो ठीक है अब इस रेबिट को ख़त्म करते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर एक ही पंच में उस रेबिट को ख़त्म कर देता है। और जो बहुत सारे रेबिट होते हैं फिर हमारे मेन कैरेक्टर पर ऐसे ही अटैक कर देते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर बड़े ही आराम से उन सभी रेबिट को मार रहा होता है, जो देखकर जो गेट कीपर होता है काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलने लगता है कि क्या है आदमी। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि चलो ठीक है अब मुझे और भी बड़े शिकार के लिए जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो गेट कीपर वो बोलने लगता है कि तुमने कौन सी टेक्निक को सीख रखी है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैंने जो अपने परिवार की एक सीक्रेट टेक्निक को सीख रखी है। और जो वो गेट कीपर होता है वो इन सबसे काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक सुअर अपीयर होता है और जिसे देखकर जो गेट कीपर बोलने लगता है कि तुम पीछे आओ, मैं उसे जो ब्लॉक करता हूँ। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि डोंट वरी मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उस सुअर को भी एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। और इससे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसका लेवल अप हो जाता है। और जो आदमी होता है बोलने लगता है कि क्या है आदमी ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे, लेवल ऑफ 1 का तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको रिवॉर्ड के रूप में 30,000 गोल्ड कॉइन मिलते हैं, क्योंकि उसने जो गेट कीपर होते हैं उसकी चिंता को दूर कर दिया था। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि चलो बढ़िया है। और अभी इन सबको मिलाकर मेरे पास 30,156 गोल्ड कॉइन हो चुके हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि चलो देखते हैं कि मेरी स्टेटस विंडो कैसी है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने स्टेटस विंडो को देखती है, जो कि सभी चीज़ें सेम ही होती हैं, सिर्फ उसका लेवल ही बड़ा होता है। और इससे हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन बोलने लगता है कि चलो ठीक है अब मुझे बड़े शिकार के लिए जाना चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बड़े शिकार के लिए जाने लगता है और बोलने लगता है कि चलो 20 साल बाद में आज़ाद होकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर उसे 5 डे का सीन के बाद का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ जो एक आदमी होता है बोलने लगता है कि चलो अब ठीक है, तुम्हें अब वांटेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो वांटेड हो जाता है। और जो सभी एनपीसीज होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर रहे होते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको वो भी उन लोगों को मार रहा होता है, और सभी एनपीसीज हमारे मेन कैरेक्टर को जो ढूंढ रहे होते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर छुपा होता है बोलने लगता है कि सभी एनपीसीज को लगता है कि मैं बहुत ही बड़ा वांटेड हूँ और मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा इनाम है, इसीलिए सभी लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ऐसे ही छिप रहा होता है, और इस समय तक उसके पास जो 1 करोड़ गोल्ड कॉइन हो चुके होते हैं, और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये सब मेरे जो लक -99 है उसी के कारण हो रहा है, और इसके अलावा मैं किसी को दोस्त नहीं दे सकता। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको एक एनपीसी ढूंढ लेता है और उसको पीछे से मारने ही वाला होता है, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कि अटैक में उस एनपीसीज को भी ख़त्म कर देता है, और बोलने लगता है कि ये लोग तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ ही गए हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भागने लगता है फिर से, और जो सिस्टम होती है वो भी कुछ नहीं बता पा रही होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इस समय तक जो मुझे बहुत ही बड़ा वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया, और जो मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं उन उसमें से भी जो 90% कम हो गया है, सो मैं सिर्फ 10% एक्सपीरियंस पॉइंट है जो मुझे मिलता है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है वो लगता है कि इस समय तक मेरा जो लेवल अप करना है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और हम देखते हैं कि कई सारे लोग हमारे मेन कैरेक्टर को दौड़ा रहे होते हैं उसे मारने के लिए, और हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा भाग रहे होते हैं, और जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि पकड़ साले को, पकड़, आज पकड़ के इसको पहल देंगे यहीं पर। और जो हमारा मेन कैरेक्टर तो भाग रहा होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है, और उससे पहले जो सभी लोगों को बताया जाता है अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हें हीरो बनने का मौका मिल सकता है। इस सभी लोग और मोटिवेशन में आ जाते हैं हमारे मेन को मारने के लिए, और भी तेज़ी से उसे दौड़ाने लगते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बनने लगता है कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं इन लोगों को बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा डेली लुक देते हुए उन लोगों को देखता है, और अगले सीन में जो लोग होते हैं उन लोगों को हमारा मेन कैरेक्टर मार कर ख़त्म कर देता है, और लोग मर जाते हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बनने लगता है कि इन लोगों को मारना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन ये लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा थका दे रहे हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका लेवल अप हो जाता है इन सभी लोगों को मारने की वजह से। और फिर हमें 2 वीक्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो हमारा मेन कैरेक्टर एक पत्थर पर बैठा होता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये जो बाउंड्री है बिल्कुल भी मेरे ऊपर से नहीं हट रही है, और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि मुझे कोई किसी भी सेफ एरिया में मैं इसकी वजह से नहीं जा सकता। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि शायद मैं 1 साल तक अगर ऐसे ही छुपा रहूँ तो मैं शायद इस बाउंड्री को हटा सकता हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मेरा हीरो बनने का सपना था लेकिन अब तो मैं हीरो नहीं बन सकता इस बाउंड्री की वजह से, अब मैं जो हूँ मुझे वही एक्सेप्ट करना चाहिए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि मैंने अपने मास्टर के साथ 20 साल तक कड़ी ट्रेनिंग की, उसके बाद जब मैं यहाँ निकल गया तो मैं यहाँ भी वांटेड डिक्लेयर हो गया, मेरी किस्मत में अगर विलन ही बनना है तो मैं ज़रूरी एक विलन बनूंगा। और जो हमारा मेंटर होता है वही सब सोच रहा होता है, और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे मेट के सामने कुछ लोग झुके होते हैं और बोल रहे हैं, वो उनमें से जो एक बुढ़ा बोल रहा होता है कि अब मैं वैसे भी ओल्ड मैन हो गया तो मैं मरने से बिल्कुल भी नहीं डरता। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने स्टेटस विंडो अपीयर होने लगती है और एक बड़ा सा धमाका होता है, और हमारे मेन को बताया जाता है कि रूलर ऑफ द एविस रूलर एसएस क्लास हिडन क्लास क्वेस्ट जो अपीयर हो चुकी है, जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि ये क्वेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, और जो गेम होती है इसमें पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि एसएस क्लास की जो क्वेस्ट होती है बहुत कम ही अपीयर होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इन सबसे काफ़ी ज़्यादा वो खुद भी हैरान होता है और बोलने लगता है कि क्वेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी, और सभी लोग अभी भी हमारे मेन के सामने झुके होते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब मुझे अपने काम को करने के लिए तैयार होना चाहिए। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मिलते हैं कि इसके अगले एपिसोड में। और जो मेरा पिछला मानुआ था वो ख़त्म हो गया, तो मैंने इसीलिए अभी ये नया मानुआ स्टार्ट कर दिया है, तो इस पर भी सपोर्ट दिखाइए। और इसमें टोटल 80 चैप्टर हैं और आगे चलकर मानुआ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि बहुत पहले एक वॉर हुई थी और उस वॉर में एक राजा जीता था और उस राजा की 14 पत्नियाँ थी और 14 पत्नियों में से जो 7वीं पत्नी थी उसको एक बेटा हुआ, फिर उससे उसको एक बेटा हुआ और ऐसे ही उनका ख़ानदान आगे बढ़ता गया। और उसी ख़ानदान में से जो ये बुढ़ा है ये आदमी है। तो ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इसका हिस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताया जाता है कि सुप्रीम रूलर नाम का एक बंदा था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसने डेविल का ब्लड पी लिया था, इससे उसको कोई भी नहीं हरा पा रहा था और लगभग वो अनडिफीटेबल हो ही गया था पूरे वर्ल्ड में। लेकिन फिर जाल नाम के एक बंदे ने उसको मार गिराया और ये लोग उस आपको उसी का रिइंकार्नेशन मान रहे हैं और इनको जो स्काई डेविल्स के नाम से जाना जाता है। जो देखकर मान में इनको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और सिस्टम बताता है कि अब एबिस रूलर जो टाइटल है वो तुम्हें दिया जाता है और तुम्हें इन 7 जो स्काई डेविल्स हैं उनको लीड करना है और अच्छे से उनको ट्रेनिंग सब देनी है और उनको अच्छे से लीड करना है एक लीडर की तरह। और तुम्हें इनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम करवाने हैं अपने लिए। और वो लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि स्काई डेविल एल्डर, क्या आप हमारे लिए क्या ऑर्डर है आपका। तो जो ओल्डर्स होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से पहले उनकी फटकर 64 हो चुकी थी और जो हमारा मेन कैरेक्टर यही सोच रहा होता है कि ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और फिर जो उनमें से एक आदमी होता है उसने इतना अपना सर पटक लिया था कि उसके सर से खून आने लगता है और बोलने लगता है कि माय लॉर्ड बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है, तुम लोग मेरे लिए हमेशा ही लॉयल रहना। जो लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि हाँ ठीक है, हम हमेशा ही आपके लिए लॉयल रहेंगे। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है सोचने लगता है कि देखा इन च्योमू लोगों को कैसे बुद्धू बनाए, साले च्योमू है च्योमू। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अब ये लोग मेरे अंडर में हैं तो मैं इनसे कोई भी काम करवा सकता हूँ। और जो सिस्टम होती है बोलने लगती है कि तुम्हें इन लोगों का जो एल्डर बना है तो इनको अच्छे से अपने लिए यूज़ करना। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने की चलो ठीक है। और सिस्टम बोलने लगती है कि इन लोगों को तुमने अपने अंडर में सक्सेसफुली ले लिया है तो तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में लेवल अप दिया जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का लगातार कई बार लेवल अप होता है और वो लेवल 9 पर पहुंच जाता है। और इससे हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जो 6 से 8 साल के उम्र में बच्चे एकेडमी जाते हैं और 20 साल होते होते 20वें लेवल पर पहुँच जाते हैं। लेकिन मेरी बात की जाए तो मैं तो अभी भी लेवल 9 पर ही हूँ। और जो लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलने लगता है कि जो ओल्डर इंसान होता है उन लोगों का लीडर कि मेरा नाम लेक्सो है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जाओ और मुझे अपना काम करने दो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं वैसे भी बैन हूँ और इस बैन को मुझे अपने ऊपर से हटाना ही होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मेरा माइंड तो मेरी शक्तियों को होल्ड करता है लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा लेवल अभी भी कम है। तो वो जो एल्डर होता है बोलने लगता है ठीक है बॉस, मैं इस काम को आपके लिए ज़रूर करूँगा। और फिर जो होता है हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि मुझे एब्यूस रूलर का टाइटल मिला है और मैं हूँ द ग्रेटेस्ट एब्यूस रूलर ऑफ द ऑल टाइम। तो जो लोग होते हैं बोलने लगते हैं या माय लॉर्ड। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं तुम लोगों को सूरज के जितना पास ले जाऊँगा। और वो लोग इससे हमारे मेन कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और हम जो सिस्टम होता है बताने लगता है कि आपके प्रति इन बुड्ढों का जो फेवर है और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बनने लगता है कि ठीक है अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पर आ जाता है और गेमिंग वर्ल्ड से। और जो उसकी सिस्टर होती है वो आ जाती है और बोलने लगती है कि ब्रदर एक जो आदमी है वो काफ़ी ज़्यादा वांटेड चल रहा है और उसको मारने पर 100 मिलियन का रिवॉर्ड मिलेगा। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बनने लगता है कि या मैंने भी सुना है इस बारे में।
और वो बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि उसका लेवल 40 है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उससे जो 7 लेवल का ग्रुप है उसको भी बड़े आराम से संभाल लेता है। और वो बोलती है कि अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम्हें 3 मिलियन मिलेगा। तो जो हमारा मैन तो बनने लगता है कि 3 मिलियन के उसके ऊपर तो 100 मिलियन का रिवॉर्ड है। तो जो उसकी सिस्टर होती है बोलने लगती है कि बाकी जो है ना वो ऊपर वाले लोग खा जाएंगे कमीशन के रूप में। और बोलने लगती है अगर मैंने उसे मार दिया तो डिनर पार्टी मेरी तरफ से। और जो हमारा मेन कटोर बोलने लगता है कि हाँ हाँ ठीक है। और फिर जो हमारा मेन कटोर बोलने लगता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि मेरा जो लक है वो -99 है और ये सब उसी की वजह से हो रहा है। और फिर जो हमारा मेन कटोर गेमिंग वर्ल्ड में वापस आ जाता है और जो लेक्सो होता है बताने लगता है कि वो हमें कोई फॉलो कर रहा है। तो जो हमारा मेन कटोर बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है, तुम लोग बस तैयार रहना। और जो हमारा मेन कटोर होता है वो बोलने लगता है कि पता नहीं कौन मेरा पीछा कर रहा है। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके पीछे से एक आदमी आता हुए बोलता है कि चल बे साले च्योमू, ढूंढ लिया मैंने तुझे, नहीं छोड़ूंगा आज तुझे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो पीछे देखता है और उस आदमी के हाथों में 2 पिस्तौल्स होती है और वो मन लगता है कि आज इस पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे पिछवाड़े में मारूंगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर बनने लगता है कि चलो देखते हैं कि इनका कितना दम है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि चलो लेक्सो आ जाओ। और जो लेक्सो होता है वो आ जाता है और बोलने लगता है कि माय लॉर्ड अभी मैं इसको फिनिश करता हूँ। और जो आदमी होता है जो लेक्सो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले रहा होता है और मुझे लगता है कि ये बुढ़ऊ तुम क्या कर लोगे, निकल लो यहाँ से नहीं तुम भी मरोगे। और जो हमारा ग्रेटेस्ट बुढ़ा होता है वो लिटरली एक ही अटैक करता है और एक ही अटैक में जो वो आदमी होता है वो मर जाता है। और फिर जो हमारा बुढ़ा होता है वो अपने तलवार को बड़े ही कूल स्टाइल में रखता है अपने म्यान में। और जो ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो मुझे लगता है कि या तो वो बंदा तो लेवल 40 पर था और वो इतनी आसानी से कैसे मर सकता है, या तो वो इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, या तो ये लेक्सो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। और वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर के पास लेकर उसके सर को आता है और मुझे लगता है कि माय लॉर्ड ये लीजिए उसका सर। और जो सिस्टम होती है बोलने लगती है कि हम रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं। और कुछ ही देर में जो सिस्टम होती है वो रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लेती है और हमारे मेन को 100 मिलियन जो रिवॉर्ड के रूप में दिया जाता है। और जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर बनने लगता है कि चलो ठीक है, मुझे एक NPC को मारने पर भी 100 मिलियन का रिवॉर्ड मिल गया। तो बनने लगता है कि लेक्सो ध्यान से सुनो, जितने भी जो लोग हैं हमारे आसपास उन सबको मार दो मेरे वापस से रिबॉर्न होने की जश्न की खुशी में। और ये एपिसोड यहीं पर होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायोनारा। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था और फिर हमें 2 वीक्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेंटर जा रहा होता है और जो हमारा बुढ़ा लेक्सो होता है वो बहुत ही तेज़ी के साथ मॉन्स्टर को किल कर रहा होता है। और वो इतनी तेज़ी से किल कर रहा होता है सिर्फ हमें लाइट ही उसकी दिखती है। और इससे हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप हो जाता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर हो लेवल 13 पर आ जाता है और बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और हमारा मेन कैरेक्टर फिर बोलने लगता है कि मुझे अपनी जो स्पेशल स्किल है उसे यूज करने के लेवल 40 पर पहुंचना पड़ेगा, तभी मैं अपनी जो स्पेशल स्किल है उसे यूज कर पाऊँगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि मैं चाहूँ तो अपनी एक कंपनी भी खोल सकता हूँ जिसमें जो ये सभी लोग होते हैं ये लोग काम करेंगे। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि भले भी फ्यूचर में मुझे कोई जॉब मिले या ना मिले, मैं बड़े ही आराम से इन सब की मदद से पैसे कमा सकता हूँ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जो डबल बैरल वाला गन वाला बंदा होता है जिसको लेक्सो ने पिछले एपिसोड में मारा था उसका सिर निकाल कर देखने लगता है और बोलने लगता है कि अब इसका मैं क्या करूँ। और वो फिर हमारा मेन कैरेक्टर रूम में आ जाता है और बोलने लगता है कि अगर मैं इसे ऐसे ही बेचने जाऊँगा तो कई लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे मुझे मारने के लिए और इससे मेरी लोकेशन भी एक्सपोज हो सकती है।
और वो सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और तभी जो उसकी सिस्टर होती है वो वहाँ पर आ जाती है और बोलने लगती है कि ब्रदर, आपको क्या हेल्प चाहिए, क्या आपको कुछ पैसे चाहिए। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जो उसकी सिस्टर होती है वो बोलने लगती है कि तो आपको क्या चाहिए। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि मैंने उस कातिल को मार दिया है। जो उसकी सिस्टर होती है बोलने लगती है कि आप क्या मजाक कर रहे हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, चलो मैं उसके बाउंटी है जो उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं और हम दोनों आपस में 50-50 कर लेंगे। जो उसकी सिस्टर होती है बोलने लगती है कि ये मेरा भाई क्या बोल रहा है, क्या ये पगला गया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि उसके गियर्स भी बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो जो उसकी सिस्टर होती है बोलने लगती है कि आप बिल्कुल भी मजाक मत करिए, आप ये क्या बोल रहे हैं, आप उसको कैसे मार सकते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैंने बस उसे मारा और वो मर गया। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है अपनी सिस्टर से झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि वो अपने सिस्टर को ये तो नहीं बता सकता कि उसने लक्ष्यों से जो उस किलर को मरवाया है। और उस किलर पर जो 100 मिलियन होता है उसका बाउंटी था। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि क्या तुम्हें वो स्क्रीनशॉट याद है जो कि मैंने तुम्हें भेजा था, जिसमें मैं 99 लेवल पर पहुंच गया था। जो उसकी सिस्टर होती बोलने लगती है कि सभी लोगों को यही लगा था कि तुम मजाक कर रहे हो और ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए तुम बस खुशी के मारे हम लोगों को ये दिखा रहे हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो चलो गेमिंग वर्ल्ड में मिलते हैं। तो जो हमारा सिस्टर होती है बोलने लगती है कि लेकिन तुम मुझे इतनी दूर लोकेशन बता रहे हो, मैं वहाँ पर कैसे आऊँगी, मैं तो अभी बस लेवल 20 पर हूँ, 24 पर। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम बस आ जाना। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी सिस्टर गेमिंग वर्ल्ड में आ जाती है और बोलने लगती है कि मेरा भाई तो यहीं आने को कहा था, अगर वो नहीं आया तो मैं उसे मार डालूँगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वहाँ पर आ जाता है और बोलने लगता है कि चलो सिस्टर को डराते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से जो अपनी सिस्टर होती है उसके कंधों पर हाथ रखता है। और जो उसकी सिस्टर होती है इससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाती है और बोलने लगती है कि ब्रदर, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, लगभग मेरे गोटे मुंह में आ ही गए थे। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि लेकिन तुम्हारे पास तो गोटे है ही नहीं। जो उसकी सिस्टर होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगती है और बोलने लगती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब हम काम की बात पर करते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर जो उसको अपना उस आदमी का सिर जो होता है अपने सिस्टम से निकाल कर देने लगता है और बोलने लगता है कि ये रहा। और जो उसकी सिस्टर होती है उस जो क्रिमिनल होता है उसका सिर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है कि अब तो हमारे पास पैसे ही पैसे हो गए और हम अपना फेवरेट बर्गर भी खा पाएंगे। और वो दोनों आपस में ऐसे बात कर रहे होते हैं। और फिर जो सिस्टर होती है वो आ जाती है जो बाउंटी जिन लोगों ने दिया था गिल्ड में, और उसको दे देती है। वो बोलने लगती है कि फाइनली वो क्रिमिनल मारा ही गया। और जो हमारी सिस्टर होती है उसको जो पैसे दे दिया जाता है। और इतने सारे पैसों को देखकर जो सिस्टर तो होती है वो बोलने लगती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अब तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे और मैं जो अपना फेवरेट बर्गर खा जाऊँगी सभी क्रीम के साथ में। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है 20 साल पहले, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अपने जो मास्टर था वहाँ से ट्रेनिंग कर कर आया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा उल्टी कर रहा होता है। क्योंकि अपने अगर मेरे शुरुआत के एपिसोड देखे थे तो जो हमारे मेन का मास्टर था वो हमारे मेन कैरेक्टर को रिकवरी के लिए अजीब अजीब से कीड़े खिलाता था। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि ब्रदर ने पता नहीं क्या खाया है गेमिंग वर्ल्ड में, जो आकर अभी तक यहाँ पर इतना ज़्यादा उल्टी कर रहे हैं। और फिर बोलने लगती है कि मेरे जो ब्रदर है उसने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। और फिर जो सिस्टर होती है वो हमारे मेन के पास आ जाती है, वो बनने लगती है कि ये लीजिए 99 मिलियन गोल्ड। जो हमारा मेन तो बनने लगता है कि लेकिन हमने तो 50-50 लेने का वादा किया था। जो हमारे सिस्टर होती है वो बनने लगती है कि नहीं, ये तुम्हारी 20 साल की मेहनत की पहली कमाई है, तो मैं ऐसे कैसे ले लेती, और मैंने बस 1 मिलियन लिया है तुम्हारी छोटी बहन होने के तौर पर अपने खर्चे के लिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बनने लगता है कि क्या तुम इसके लिए श्योर हो। तो जो उसकी सिस्टर होती है वहाँ से जाते हुए बनने लगती है कि तुम जल्दी से आ जाना, मैं तुम्हारे लिए जो बर्गर है तुम्हारा फेवरेट वो ला कर रखूँगी। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बनने लगता है कि ठीक है सेफली जाना। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बनने लगता है कि अब मेरे पास 99 मिलियन गोल्ड हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बनने लगता है कि चलो ठीक है, अब मेरे पास मिलियंस ऑफ गोल्ड हैं और डेफिनेटली मैं
और भी क्वेस्ट को पूरा करने पर ना जाने मुझे कितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और फिर उसे बताया जाता है कि अभी तक जो एसएस क्लास का क्वेस्ट है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है और उससे पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए और मुझे अपने लेवल को भी 40 पर कर लेना चाहिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर जो अपने सिस्टर के पास आ जाता है, बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें हर दिन का 3 मिलियन दूंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो जो उसकी सिस्टर होती है बोलने लगती है कि नो वे, ये बहुत ज़्यादा है। और फिर वो हमारे मेन के साथ आ जाती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर उससे काफ़ी ज़्यादा काम करवा रहता है और वो अपने लिए काफ़ी ज़्यादा जो आइटम्स है उनको मंगवा लेता है, जिससे जो हमारे मेन कैरेक्टर को एक्सपीरियंस पॉइंट, गोल्ड पॉइंट और ये सब काफ़ी ज़्यादा जो 2x हो जाते हैं। और जो हमारे मेंटोर बोलने लगता है कि अभी भी मेरे पास 70 मिलियन गोल्ड कॉइन बचे हैं। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि चलो ठीक है, अब मैंने तुम्हारे लिए ये सब ला दिया तो चलो मुझे पैसे दो। और उसकी सिस्टर बोलने लगती है कि इनमें से एक की कीमत 3 मिलियन है और बाकी सभी की जो कीमत है वो 3 लाख है। जो सुनकर जो हमारा मेंटोर काफ़ी ज़्यादा सदमे में आ जाता है और सोचने लगता है कि कितना ज़्यादा महंगा है, मेरे सभी पैसे ऐसे ही बर्बाद हो गए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब मुझे अपना काम आगे बढ़ना चाहिए। और बोलने लगता है कि लक्ष्य चलो तैयार हो जाओ, हमें काम करना है। तो जो लक्ष्य होता है बोलने लगे जी, बोलने लगता है कि यस माय लॉर्ड। और जो हमारा मेंटोर बोलने लगता है चलो ठीक है, मुझे अपना काम करना चाहिए। लेकिन फिर सेम शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो हमारा मेंटोर बोलने लगता है कि चलो मैं जो जेफ माउंटेन है वहाँ पर आ गया हूँ। और हम देखते हैं कि कुछ लोग हमारे मेन कैरेक्टर पर नज़र रख रहे थे और बोलने लगते हैं कि ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि नूबड़ा है और ये यहाँ पर आते आते कई बार मर चुका है। और जो सभी टीममेट उसके होते हैं बोलने लगते हैं कि चलो ठीक है, हम इसको दबोचते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वैसे ही जा रहा होता है और बोलने लगता है कि चलो ठीक है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा बिग और बेसिक हैं और वो लोग भी अपना जो स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं हमारे मेन को मारने के लिए। और तभी जो बोलता है कि चलो सभी लोग तैयार हो जाओ इसके ऊपर अटैक करने के लिए। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो में कब मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, sayonara। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं तो होती जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस पर जो सभी लोग होते हैं वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो हमारा सिस्टम होता है बताने लगता है कि यहाँ पर कोई मैजिक यूज करने की कोशिश कर रहा है। और जो बंदा मैजिक यूज कर रहा होता है वो बोलने लगता है कि ये तो मेरे मैजिक को बड़े ही आराम से रजिस्ट कर रहा है। तो जो उनके बाकी साथी बोलने लगते हैं कि ये बंदा पहले ही कई बार मर चुका है, ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और ये अपने सारे सामानों को खो चुका है। और जो तीर वाला बंदा होता है बोलने लगता है कि एक बार मैं इसे मार दूं और फिर मैं हीरो क्लास पर पहुंच जाऊंगा। और सभी लोग बोलने लगते हैं कि चलो ठीक है, हम इस पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। और जो सभी लोग होते हैं वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमारे मेन पर अटैक करने लगते हैं, जहां हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है बड़े आराम से इन लोगों के अटैक पर से बचने लगता है और बोलने लगता है कि क्या तुम लोग मरना चाहते हो, अगर मरना नहीं चाहते तो यहाँ से तुरंत निकल जाओ। तो जो वो तलवार वाला बंदा होता है लगभग सभी का लीडर, वो बोलने लगता है कि यू बास्टर्ड, यू फकिंग बास्टर्ड मैन, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन जो हमारा मेंटोर बड़े आराम से उन लोगों के अटैकों से बच रहा होता है और बोलने लगता है कि इस बंदे का लेवल 40 है और ये लगभग 20 ईयर्स का होगा। और जो हमारा मेंटोर है वो बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ कितनी देर खेलते हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बड़े आराम से उन लोगों से बच रहा होता है और वो लोग अटैक पर अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन इनसे हमारे मेन कैरेक्टर घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। और जो आदमी होता है बोलने लगता है तीर वाला कि इसकी एचपी जो है बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर पर लगातार वो लोग अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता और बड़े आराम से इन लोगों के अटैकों को होल्ड किए होता है। और फिर हम जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने अंदर से पर्पल ऑरा को रिलीज करने लगता है, जो देखकर जो उन लोगों की फटकर 64 हो जाती है और वो बोलने लगते हैं कि ये किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिक को क्रिएट करने वाला है, हमें यहाँ से भागना होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर बंदों को मार देता है एक मुक्का और वो बंदा एक ही मुक्के में नॉकआउट हो जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको सिस्टम बता रहा होता है कि आप लोग और भी ज़्यादा डेंजर हो गए हो। और जो एक हैमर वाला बंदा होता है वो बोलने लगता है कि यू फकिंग बास्टर्ड मैन, मैं तुम्हें किल कर दूंगा।
और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको भी एक ही मुक्के में नॉकआउट कर देता है। और इससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बड़ी तेज़ी से उस बंदे के पास आकर उसे पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एवेंजर का घंटा हूँ, जब तुम लोग आओ बचाओ और जब मन के चले जाओ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है और उन लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारने लगता है और कुछ ही देर में उन लोगों को मार देता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर लेवल अप हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर लेवल 16 पर आ जाता है। और जिससे जो लेक्सो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि मास्टर आपने बिल्कुल अच्छा काम किया, वो लोग हमें उंगली कर रहे थे और आपने उन्हें किल कर दिया। और जो उन लोगों का होता है सिस्टम बताता है कि स्कार डेविल्स हैं जो उनका आपके प्रति फेवर और भी बढ़ गया है और इससे आपको एक हिडन जो रिवॉर्ड है वो मिला है। और जो सब लेक्सो होता है बोलने लगता है कि माय लॉर्ड मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ, आप मेरे पीछे चलिए। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। जो लेक्सो होता है बोलने लगता है कि मैं आपको स्काई डेविल्स के हिडन प्लेस में ले जाना चाहता हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है मैं 7 दिन से बिना खाए पिए चल रहा हूँ, वो भी पैदल। और फिर वो लोग एक पोर्टल के पास आ जाते हैं और इससे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है इससे मेरे को फ़ायदा तो नहीं हुआ लेकिन जो मुझे स्टेप पॉइंट है वो ज़रूर मिल गए। और फिर वो लोग आ जाते हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अगर मैं लेवल 99 पर नहीं होता, भले ही मेरा जो लेवल 99 है वो 99 से 1 पर आ गया, लेकिन अभी भी जो मेरे स्टेटस हैं वो लेवल 19 वाले हैं, इसीलिए मैं अभी तक चल पा रहा हूँ। और जो सभी लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं कि माय लॉर्ड हमारा गाँव आ गया। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर देखकर बोलने लगता है कि मैं पहले चल के यहाँ से खा पीऊँगा। और जो हमारे मेंटर तो जैसे ही गांव में आता है उसे कई सारे लोग दिखने लगते हैं और जो बोलने लगते हैं कि मैं जो एब्यूस रूलर हैं वो आ गए हैं, हमारे लॉर्ड वापस आ गए हैं। जो देखकर जो हमारे मेंटर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और फिर जो एक बुढ़ा होता है वो आता है, वो बोलने लगता है कि फाइनली आप आ ही गए माय लॉर्ड। और जो इसका जो ईयर होता है वो 163 ईयर का होता है। और फिर जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि चलो ठीक है। और फिर जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि ये गांव तो काफ़ी ज़्यादा बंजर है और यहाँ पर खेती बाड़ी भी नहीं हो सकती है। और जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ये लोग कितने दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो जो लेक्सो होता है बोलने लगता है कि माय लॉर्ड ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स तक ज़िंदा रह सकते हैं। जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि चलो ठीक है लेक्सो तुम मेरे साथ चलो और बाकी लोगों को पहरेदारी पर लगा दो। और फिर हमारा मेंटर भाषण देने लगता है कि मैं ट्रेनिंग में बहुत ही ज़्यादा बिजी था, लेकिन अब मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये सब देखकर जो गांव वाले होते हैं उनका फेवर हमारे मेंटर के प्रति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो देखकर जो हमारे मेंटर भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है, लक्ष्य से बोलने लगता है कि चलो मुझे फॉलो करो और हम यहाँ से निकलते हैं। तो जो लक्ष्य होता है बोलने लगता है ठीक है माय लॉर्ड। और जो हमारे मेंटर और लक्ष्य होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए। और एपिसोड यहीं पर होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। तो इस एपिसोड की शुरुआत 2 सप्ताह बाद लीना माउंटेन से होती है, जहाँ जो लेक्सो होता है बोल रहा होता है कि माय लॉर्ड आपने तो ये सच मिस कर दिखाया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि चलो ठीक है अब मुझे अपना जो मेन काम है उसे करने का वक्त आ गया है। और जो लेक्सो होता है यही बोल रहा होता है कि हमारे लॉर्ड तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हैं, उन्हें इतनी जल्दी सभी रिक्वायरमेंट को जो पूरा कर लिया है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि अब चलो हमें जो आइटम्स चाहिए उनके लिए हम अब मेहनत करना शुरू कर देते हैं। और फिर हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टर होती है उसके पास हमारे मेन कैरेक्टर का मैसेज आता है कि उसको कुछ सामान चाहिए खाने पीने का 800 लोगों के लिए। और वो लेकर उसे वहीं आ जाए जहाँ वो लोग पिछले माउंटेन पर मिले थे। तो जो सिस्टर होती है वो बोलने लगती है कि इतने लोगों का खाना इसे क्यों चाहिए। और जो उसकी सिस्टर होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है। लेकिन फिर जो उसकी सिस्टर होती है वो खाना और फ्रूट जो होते हैं उनको लेकर आ जाती है और बोलने लगती है कि ये लो तुम्हारा पूरा सामान जो भी तुमने कहा था। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम्हारा इसके लिए धन्यवाद, और ये लो ब्लू क्रिस्टल और इसको बेच दो, और इसमें से जो 10% है वो तुम भी ले लेना। तो जो सिस्टर होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलने लगती है कि इस समय जो मेरा भाई है उसकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी चल रही है।
और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि तुम एक प्रोटेक्टिव सर्कल भी ले लेना। और इस प्रोटेक्टिव सर्कल के बारे में बताया जाता है जो किसी भी विलेज है उसको बड़े ही आराम से प्रोटेक्ट कर सकता है। शायद इससे वहाँ पर जो सभी चीज़ें, सभी रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो अब सभी काम हो गए हैं। और फिर जो हमें स्काई डेविल्स के 12th एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि वो जो बंदा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बस सब लोग उसको रिनकार्नेशन मान रहे हैं। और ये हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा होता है। और फिर वो आगे बोलता है कि अगर उसने हमारे लोगों को स्काई डेविल्स में से किसी को भी चोट पहुंचाई तो मैं भूल जाना कि मैं इसे छोड़ने वाला हूँ। और फिर वो बोलने लगता है कि फर्स्ट एल्डर लेक्सो पता नहीं क्यों उस बच्चे को बिना कुछ सोचे समझे फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल भी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और यही सब सोचकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और तभी जो बाहर से आवाज़ आती है कि जो हमारे एवियस रूलर हैं वो बहुत सारे सामान के साथ, बहुत ही सारे फूड सप्लाईज़ के साथ वापस आ गए हैं। और वो बाहर निकल कर बोलने लगता है कि इतना ज़्यादा शोर शराबा क्यों हो रहा है। और फिर वो देखता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने बहुत सारे फूड कैन को लेकर आ गया होता है और ये काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो देखकर जो सभी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और जो हमारा मैकडो बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए दूध और जो शहद है उसे भी लाना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया तो तुम्हारा पेट भी ख़राब हो सकता था, इसलिए मैं उसे नहीं लाया। और जो 12th एल्डर होता है वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है कि इसने इतनी जल्दी ये सारे फूड्स को कहाँ से ले आया। और जो सभी विलेजर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और जो एक माँ होती है वो बोलने लगती है अपनी बेटी से कि बेटी मैंने बहुत ही दिनों से चावल नहीं खाया। तो जो बेटी होती है बोलने लगती है कि माँ आज हम ज़रूर ही चावल खाएंगे। और जो सिस्टम होता है हमारे मेन को बताने लगता है कि जो स्काई डेविल्स विलेज के सभी जो रहने वाले लोग हैं वो आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा वफादार हो गए हैं। और सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर का जय जयकार लगा रहे होते हैं। और जो 12th एल्डर होता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर सामने सर झुका लेता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर सभी लोगों से बोलने लगता है एलेक्सो और एक और एल्डर से कि जाओ तुम लोग इन लोगों को खाना बांट दो। तो वो लोग बोलने लगते हैं यस माय लॉर्ड। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं जो आराम करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने जो टेंट के अंदर आ जाता है। और फिर जो वहाँ पर कोई आता है और जब हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि ये कौन है तो वो 12th एल्डर होता है वो बोलने लगता है कि माय लॉर्ड प्लीज़ मुझे मेरी गद्दारी के लिए माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ समय के लिए बहक गया था। और जो सिस्टम होता है बता रहा होता है कि जो 12th एल्डर हैं उन्होंने आपको अपना किंग मान लिया है और ये अब आपके लिए हमेशा ही वफादार रहेंगे। और जो वो 12th एल्डर बोलने लगता है कि आप हमारे सेवियर हैं, इसीलिए मैं आज से आपको जो अपना लीडर मान रहा हूँ। और ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर इविल सा फेस बनाने लगता है और बोलने लगता है कि एक एक करके मैं सभी जो एल्डर्स हैं उनका दिल जीत ही लूँगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जो लेक्सो होता है उससे बोलने लगता है कि मुझे अब कुछ और भी काम करना है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि चलो ठीक है अब तुम उठ जाओ। और जो 12th एल्डर होता है उठ जाता है, बोलने लगता है कि यस माय लॉर्ड। और फिर जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि जो 12th एल्डर हैं उन्होंने वो आपको अपना सेवियर मानते हैं और आप पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं और ये भरोसा तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि आप उन्हें धोखा नहीं देते। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो लेक्सो से बोल रहा होता है कि मुझे जो लिम्पटन माउंटेन है वहाँ पर जाना है। तो जो लेक्सो होता है बोलने लगता है इसके लिए सबसे ज़्यादा सही जो 12th एल्डर हैं वही हैं, क्योंकि वो छुप कर वार करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर 12th एल्डर के साथ आ गया होता है और एक भालू के सामने खड़ा होता है। जो 12th एल्डर होते हैं बोलने लगते हैं क्या मैं इस भालू को मार दूं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस भालू से लड़ने के लिए चला जाता है और बोलने लगता है कि जो इसका लेवल 40 है, तो चलो देखते हैं कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हुआ हूँ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस भालू पर अटैक कर देता है और जो भालू होता है वो एक ही अटैक में ढेर हो जाता है।
और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये भालू तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, ये तो मेरे एक भी अटैक को हैंडल नहीं कर पाया। और जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि आपने एक जो बिग भालू है उसे हरा दिया है, तो आपको रिवॉर्ड के रूप में 20,000 गोल्ड कॉइन दिया जाता है। जो देखा जो हमारे मेन कैरेक्टर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब मुझे अपना काम करना चाहिए। और जो 12th होल्डर होता है बोलने लगता है कि आप तो सच में हमारे लॉर्ड हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और वो भालू को हम देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और वो भालू को हमारे में देख के बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भालू था, या तो मैं ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ या तो ये भालू ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। और फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर था वो 12th लेवल से बोलने लगता है कि चलो हमें ठीक है, हमें अब डेंजर में चलना चाहिए। जो 12th लेवल होते हैं बोलने लगते हैं कि ठीक है माय लॉर्ड। और फिर हमें दिखाया जाता है 5 दिन बाद का सीन, जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर और जो 12th लेवल होते हैं वो डेंजर के पास आ जाते हैं। और माउंटेन ड्रैगन इंटरप्लेस इस प्लेस का नाम होता है, और ये लोग जो पोर्टल होते हैं उसके पास खड़े होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि जो इस डंजन है इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छे अच्छे सामान मिलेंगे, और इसमें हमें बहुत ही सारे रेयर आइटम मिल सकते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग आए होते हैं, और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ पर जो ओलंपिक एकेडमी है और भी बहुत सारे जगहों से लोग आते हैं। और हमारे में तो बोलने लगता है कि पहले ही मैंने इतने ज़्यादा बड़े भालू को एक ही शॉट में हरा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने वाली है। और जो लेक्सो ये सब बातें जो 12th होल्डर होता है ये सब बातें सुनकर बोलने लगता है कि यस माय लॉर्ड। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। तो इस एपिसोड की शुरुआत डेंजन की होती है, जहां दो बच्चे आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं कि मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ। तो जो दूसरा बच्चा होता है वो भी बोलने लगता है कि मैं भी। और फिर उनमें से जो एक बच्चा होता है बोलने लगता है कि मैं आशा करता हूँ कि इस बार हम इसको क्लियर कर लेंगे इस डेंजन को। और तभी जो दूसरा बच्चा वो बोलने लगता है कि वो क्या चीज़ है। और फिर दूसरा बच्चा भी देखने लगता है, बोलने लगता है कि टीचर को जल्दी यहाँ बुलाओ, जो इंस्ट्रक्टर है उनको जल्दी बुलाओ, ये क्या चीज़ है। और फिर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि वो बस एक इंसान है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि ये और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जो कि बड़े ही आराम से मॉन्स्टरों को मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि इनके मरने के बाद मुझे कोई भी आइटम क्यों नहीं मिल रहा है। और वो फिर सोचने लगता है कि ये ज़रूरी जो मेरा लक -99 है ये उसी वजह से हो रहा होगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि मेरे लिए जो मॉन्स्टर है उनको मारना एकदम से बेकार है। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर उसको जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बुलाता है और बोलने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर इससे कंफ्यूज हो जाता है, और उसे फिर याद आता है कि जो उसकी सिस्टर होती है उसने बताया भी था कि यहाँ स्कूल की तरफ से बहुत सारी टीमें आती हैं, और वो लोग जब भी तुम्हें देखेंगे तो पक्का ही तुम्हें मारने की या यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे। और जो इंस्ट्रक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि वो मिस्टर थोड़ा तमीज़ से बात करो। जो इंस्ट्रक्टर होता है बोलने लगता है कि मैंने बहुत से लोग तुम्हारे जैसे देखे हैं जो कि यहाँ ऐसे ही मुंह उठाकर आ जाते हैं। और जो इंस्ट्रक्टर होता है फिर अपनी स्किल का यूज़ करके हमारे मेन कैरेक्टर स्कैन करने लगता है, बोलने लगता है कि ये तो बस लेवल 19 पर है और जो इसका नाम आर्थर है। और जो वो होता है बोलने लगता है कि मैं तो इस बच्चे को बड़ी ही आराम से मार सकता हूँ, इसके पास तो कोई आइटम भी नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और इंस्ट्रक्टर बोलने लगता है कि बच्चे तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना तुम मरोगे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं बस इस डंजन को क्लियर करूँगा और क्लियर करके चला जाऊँगा, तो मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करो।
और जो हमारे माइंड को बोलने लगता है कि मैं इन जैसे लोगों को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, ये लोग भले ही मुझे कमज़ोर समझ रहे हैं मैं, लेकिन जब भी चाहूँ उनको मसल कर रख सकता हूँ। और जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि जो डेंजन की सेफ्टी है उसको 5 सेकंड में हटा दिया जाएगा, और जो काउंटडाउन है वो नीचे की ओर चलने लगता है बैकग्राउंड में। और जो सभी लोग होते हैं और जो टीचर होता है वो अपने सभी लोगों से बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं इस चीज़ को संभाल लूँगा, बस तुम लोग मेरे पीछे रहना। और जो सभी बच्चे होते हैं बोलने लगते हैं कि ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और जो हमारा मेंटर यही बोल रहा होता है कि तुम लोग मुझे परेशान बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना सकता, मैं बस इस इंजन को क्लियर करके यहाँ से चला जाऊँगा। और जो इंस्ट्रक्टर होता है बोलने लगता है कि बच्चे अब तुम मरने वाले हो। और जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार और चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने मुझे छेड़ा तो भूल जाना कि मैं तुम्हें ज़िंदा भी छोड़ने वाला हूँ। और जो डेंजन की सेफ्टी होती है उसको भी हटा दिया जाता है। और जो इंस्ट्रक्टर होता है हमारे मेन टोर पर अटैक कर देता है, जो देखकर जो हमारा मेन टोर है वो कुछ भी नहीं करता है। और मुझे लगता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग देने वाला हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम मरोगे। और जो इंस्ट्रक्टर होता है हमारे मेन कैरेक्टर के जो पेट होती है उसमें अपनी सोट को लाकर घुसेड़ देता है, लेकिन इससे जो हमारा मेन उसको बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और जो हमारा मेन होता है बड़े ही खतरनाक ऑरा को अपने अंदर से रिलीज़ करने लगता है, जिसे देखकर जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी हैरान हो जाता है कि इस बास्टर्ड के पास इतनी पावर आ कहाँ से रही है, इसने ज़रूर ही अपनी जो पावर से उसको हाइड कर रखा होगा। और जो इंस्ट्रक्टर होने वो होता है बोलने लगता है कि मुझे जो बैकअप टीम की ज़रूरत है। और जो हमारा मेंट वो बोलने लगता है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम मुझे मत छेड़ो वरना तुम मरोगे, और तुमने मेरी जो लास्ट वार्निंग थी उसको भी ध्यान नहीं दिया। और जो हमारा मेंट होता है इंस्ट्रक्टर पर अटैक करने लगता है, और जो इंस्ट्रक्टर होता है बोलने लगता है कि ये जो बास्टर्ड है अपने सिंगल हैंड से ही जो मेरी तलवार है उससे कैसे लड़ रहा है। और वो फिर से बोलता है कि मुझे बैकअप टीम की ज़रूरत है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बड़ी ही बेरहमी से उस इंस्ट्रक्टर को पीट रहा होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑरा जनरेट हो रहा होता है, जिससे जो सभी बच्चे होते हैं उनकी आंखें भी नहीं खोल पा रहे होते हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उन बच्चों की तरफ आते हुए बोलने लगता है कि क्या तुम में से भी कोई मुझसे लड़ना चाहता है, लेकिन उन बच्चों की तो पहले ही फटकर 64 हो चुकी थी। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं वैसे भी इन बच्चों को कुछ भी करने वाला नहीं था, इनमें इनका भी कोई भी दोस्त नहीं है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो मुझे अब टावर की तरफ चलना चाहिए। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो टावर की तरफ आ जाता है, जो टावर के ऊपर होते हैं और ये उस पर काफ़ी सारे स्केलेटन होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इन जो मॉन्स्टर है उनको मारने पर मुझे कोई भी सामान नहीं मिलेगा, तो चलो इस जो डिफेंस टावर है उसे क्यों नहीं तोड़ दें। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इस टावर को तोड़ने में मुझे ज़्यादा नहीं बस 10 पंच की ज़रूरत है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है फिर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब मुझे अपने पंच को रेडी कर लेना चाहिए। और जो सभी स्केलेटन होते हैं वो हमारे मेट पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब मैं इसे डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर पहले पंच को अपने जो टावर पर मार देता है, और वो जो टावर होता है हमारे मेन कैरेक्टर के एक ही पंच में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर तो हमारा मेन कैरेक्टर भी शौक हो जाता है, बोलने लगता है कि बस एक ही पंच। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भागने लगता है, बोलने लगता है कि चलो ठीक है, ये तो मेरे लिए ही अच्छा है, लगता है मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और भागकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जो हमें कुछ देर बाद दूसरी टीम को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर आते हैं और बोलने लगते हैं कि यहाँ पर टावर जो है वो तो पहले ही डिस्ट्रॉय है, क्या ये सब उस लेवल 19 के बंदे ने किया है। तो जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा शौक करने वाला है कि सिर्फ लेवल 19 पर होने के बाद भी उसने पूरे के पूरे टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी किसी भी स्केलेटन को मारे बिना। और तभी उन लोगों को सिस्टम के द्वारा नोटिफिकेशन मिलता है कि जो इस टावर ये डेंजन है इसको क्लियर कर दिया गया है, जो देखकर जो सभी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि ये इतनी जल्दी कैसे हो गया।
और ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायोनारा।